बरसात की एक काली रात थी। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना कुआं है जिसमें कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। गांव में रहने वाला 16 साल का राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह रात को उस हवेली में जाएगा और कुएं के पास जाकर वीडियो बनाकर लाएगा। रात के 11 बजे राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की सरसराहट और पेड़ों की चरमराहट डरावना माहौल बना रही थी। जैसे ही वहां हवेली के अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे वहां पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर टूटी हुई ईंटें और सूखे पेड़ खड़े थे। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो दोस्तों, यहां कोई भूत नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाह है। तभी कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, राहुल। राहुल चौंक गया। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, राहुल मेरी मदद करो। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक उसे लगा जैसे नीचे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। राहुल डर कर पीछे हट गया। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च को कई बार थपथपाया, लेकिन वह चालू नहीं हुई। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे यहां से निकालो। राहुल घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। वह तेजी से बाहर निकलने लगा। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरी हवेली में गूंजती आवाज सुनकर राहुल कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, ठक 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 ठक, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। उसने सफेद गाउन पहन रखा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल डर के मारे चीख पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल पीछे हटता गया। तभी लड़की ने अपना हाथ उठाया और कुएं की तरफ इशारा किया। फिर वो गायब हो गई। राहुल समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में वही लड़की कुएं के पास खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा नाम मिशा है, मुझे धक्का दिया गया था। राहुल के हाथ कांपने लगे। अचानक उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि कई साल पहले निशा नाम की लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। राहुल को एहसास हुआ कि शायद उसकी आत्मा अभी भी न्याय चाहती है। वो फिर से कुएं के पास गया। इस बार कुएं के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अचानक कुएं का पानी हिलने लगा। धीरे धीरे एक हाथ पानी से बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ, और फिर एक डरावना चेहरा। राहुल चीख उठा, लेकिन तभी उस चेहरे ने कहा, मुझे नहीं, उसे पकड़ो। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। उन निशानों से एक नाम दिखाई दिया, रमेश।
रमेश गांव का एक बूढ़ा आदमी था। अगले दिन राहुल ने सारी बात गांव वालों को बताई। पहले किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने पुरानी फाइलें खंगाली तो पता चला कि निशा के गायब होने के समय रमेश आखिरी व्यक्ति था जो उसके साथ देखा गया था। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। हवेली के कुएं की खुदाई की गई। कुछ गहराई पर एक कंकाल मिला। वो निशा का था। पूछताछ में रमेश टूट गया। उसने कबूल किया कि सालों पहले उसने गुस्से में निशा को कुएं में धक्का दे दिया था। कुछ दिनों बाद रमेश को जेल हो गई। उस रात राहुल अपने घर में सो रहा था। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई, लेकिन इस बार खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी। अब उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराकर राहुल को देखा, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। राहुल समझ गया कि निशा की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया था। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि बरसात की अंधेरी रातों में उस पुराने कुएं से कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद राहुल। और फिर पूरे इलाके में किसी लड़की की धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगती है। हाँ हाँ हाँ।